हरियाणा की मंडियों में फसलों की खरीद के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बाजरे की खरीद हैफेड के जरिए एमएसपी पर ही की जाएगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि विभाग और सरकार किसानों के साथ है और किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसानों को समय समय पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। किसानों के लिए प्रदर्शनी मेलों का आयोजन भी किया जाता है। वहीं किसानों को कृषि मेलों और प्रदर्शनी के माध्यम से कृषि संबंधित अहम जानकारियां भी दी जाती है। वहीं प्रदेश के प्रगतिशील किसान को भी सम्मानित किया जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मंडियों में बाजरा और धान की फसलें आनी शुरू हो चुकी हैं। किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। भावांतर योजना के तहत किसानों के नुकसान की भरपाई की जा रही है। बाजरे की फसल किसान ने निकाल ली है और इस बार हमने भारत सरकार से मांग की थी कि 6.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा हमें खरीदने दिया जाए, लेकिन हमें इजाज़त मिली है 2.5 लाख मीट्रिक टन की। तो वो खरीद हम 1-2 दिन में शुरू करा देंगे। एफेड के द्वारा वो खरीद होगी और वो मार्केट रेट से खरीद होगी। बाकी का जो गैप होगा वो भावांतर भरपाई से पैसा किसानों के खाते में डाल देंगे। जिसकी खरीद हो जाएगी उसको बाजरा खरीद करके भावांतर भरपाई देंगे। बाकी का जिसका भी रजिस्टर्ड फार्मर होगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिसने चढ़ा दी है, उसके खाते में भी हम सीधा भावांतर भरपाई का पैसा देंगे। हम एफेड को बोल दिया है, मंडी बोर्ड को तैयारी कर ली है और 1-8 दिन में खरीद शुरू हो जाएगी। और जिस भाव से भी वो खरीदेगा एफेड का, बाकी का जो डिफरेंस होगा वो उनके खाते में सीधा किसान के खाते में डालेंगे। और जिसकी खरीद नहीं भी होगी उसके खाते में भी पैसा जाएगा। इसलिए किसी किसान भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में धान की कटाई का सीजन चल रहा है। किसानों का धान की फसलों को लेकर मंडियों में पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया। मंडी में किसानों को फसलों का उचित भाव भी मिल रहा है। जो धान सरकारी एमएसपी पे खरीदा जाता है वो हम खरीदते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा धान ऐसा है जो व्यापारी खरीदते हैं, वो धान आना शुरू हो गया है। और खुशी की बात यह है कि उस धान का भाव इस टाइम पिछले 2-3 साल से ही अच्छा भाव किसान को मिल रहा है। इस बार भी बहुत अच्छा भाव है, तो इस बात की मुझे खुशी है। और जो सरकारी खरीद है उसकी भी हमने इजाज़त मांगी है कि 1 अक्टूबर की बजाय उसको पहले खरीदने की इजाज़त दें। हम भारत सरकार के संपर्क में हैं और पहले जब भी इजाज़त मिल जाएगी हमारी पूरी तैयारियां हैं कि हम उसकी खरीद करके किसानों की सुविधा के लिए काम करें। किसानों को समय समय पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। किसानों के लिए प्रदर्शनी मेलों का आयोजन और किसानों को कृषि मेलों और प्रदर्शनी के माध्यम से कृषि से संबंधित अहम जानकारियां दी जाती हैं। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। निश्चित तौर पर हमारा विभाग का नाम ही किसान कल्याण है और किसान की बात जब आती है तो हम उससे पहले हर कदम उठाने को तैयार रहते हैं जिससे कि किसान को कोई नुकसान ना हो। वो चाहे वो बीज की बात हो, चाहे को खाद की बात हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन की बात हो, चाहे भाव देने की बात हो, तो ये सारे प्रबंध हम करते रहते हैं। और अब 8, 9, 10 तारीख को जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, उसमें बहुत बड़ा मेला लगाया जाएगा। उसमें जितने भी नवाचार हैं किसानों के संबंधित वो सब का प्रदर्शन होगा। कंपनियां आएंगी, मशीनरी का प्रदर्शन होगा और जो हम प्रगतिशील किसान हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। किसान हित में हमने फैसला लिया है कि उसी तरह से जैसे बीमा योजना थी उसी तरह से हम अब पोर्टल खोल करके हमारा विभाग जो है दोबारा से पैसा जमा करा करके बीमा की जो योजना है उसी तरह से उनको किसानों की क्षतिपूर्ति की भरपाई करेंगे। और जो पैसा बैंकों में जमा हो गया है, कंपनी के नाम से करवाया गया था, वो पैसा वापस कर देंगे। और हम 7 दिन के लिए पोर्टल दोबारा तुरंत खोलने जा रहे हैं। वो किसानों को डेट पता लग जाएगी। तो इसलिए इन 7 जिलों के हिसार, अम्बाला, करनाल और जींद, सोनीपत, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ वगैरह के जो किसान हैं जो वंचित रह गए थे, जहाँ कंपनियाँ नहीं आई, तो इन किसानों के हित के लिए मैं समझता हूं कि मनोहर लाल जी ने फैसला किया है कि विभाग से ही बीमा करके इनको जो नुकसान है उसकी भरपाई करें। प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है।
किसानों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। किसानों को सरकार द्वारा अलग अलग फसलों पर सहायता राशि दी जाती है, जिसकी मदद से आज प्रदेश के किसान फसलों की अच्छी पैदावार कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट।